हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे भारतीय विरासत और संस्कृति के बारे में। भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन एवं महान संस्कृति है, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। अनेकता में एकता ही इसकी मूल पहचान है। और भारत ही एक ऐसा देश है जहां एक से ज़्यादा जाति, धर्म, समुदाय, लिंग, पंथ आदि के लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं और सभी अपनी अपनी परंपरा और रीति रिवाजों का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रेम, धर्म, राजनीति, दर्शन, भाईचारा, सम्मान, परोपकार, आदर, भलाई आदि भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं। भारत में रहने वाले सभी लोग अपनी संस्कृति का आदर करते हैं और इसकी गरिमा को बनाए रखने में अपना सहयोग भी देते हैं। भारतीय संस्कृति में कर्म करने पर बल दिया गया है। यहाँ कर्म को ही पूजा माना गया है। कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर पाता है और अपने जीवन में सफल होता है। हमारे अच्छे संस्कार हैं बड़ों का आदर करना, अनुशासन में रहना, परोपकार एवं भलाई करना, जीवों के प्रति दया का भाव रखना और अच्छे कर्म करना। भारतीय संस्कृति में अतिथियों को भगवान का रूप माना गया है। हमारे देश में आने वाले मेहमानों का खास तरीके से स्वागत कर हम उनको सम्मान देते हैं। वहीं अगर दुश्मन भी मेहमान बनकर हमारे घर आ जाए तो हम उसका स्वागत सत्कार करना नहीं भूलते। उसका स्वागत सत्कार करना हम अपना फर्ज समझते हैं। हमारी संस्कृति में प्राचीन समय से ही गुरुओं को भगवान से भी बढ़कर दर्जा दिया गया है, क्योंकि गुरु ही मनुष्य को सही कर्तव्य पथ पर चलने के योग्य बनाता है और उसे समस्त संसार का बोध करवाता है। हमारी संस्कृति में राष्ट्रीय एकता की भावना निहित है। राष्ट्र पर जब भी कोई संकट आया है तब हम भारतीयों ने एक होकर उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। मनुष्य के अंदर जो भी गुण होते हैं वो उसकी संस्कृति से विरासत में मिलते हैं और उसे एक आदर्श प्राणी बनने में मदद करते हैं। भारतीय संस्कृति अपने नैतिक मूल्यों, आदर्शों एवं अपनी तमाम विशिष्टताओं की वजह से पूरी दुनिया में विख्यात है। यहाँ पर सभी लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। मैंने आज की वीडियो में इस पेंटिंग के माध्यम से इसी चीज़ को दर्शाने का प्रयास किया है। हमारी संस्कृति की सुंदरता यह है, हम न केवल अपनी विरासत के प्रति सम्मान रखते हैं बल्कि अन्य धर्मों के प्रति भी सम्मान दिखाते हैं। पेंटिंग में प्राचीन स्मारक भी दर्शाए गए हैं। अतीत के शासकों द्वारा निर्मित अधिकांश सुंदर इमारतें अभी भी हमारे शाही अतीत को प्रदर्शित कर रही हैं। मुझे अपनी भारतीय विरासत पर गर्व है। हमारे रीति रिवाज और परंपराएं हमें विनम्र बने रहने, दूसरों का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। हम अपने रीति रिवाजों और परंपराओं को बहुत महत्व देते हैं। भारतीय त्योहार देश की संस्कृति और परंपरा का प्रतिबिंब है। हमारे त्योहार हमें हमारे प्रियजनों से मिलने, शुभकामनाएं देने और सकारात्मक ऊर्जा लाने का एक शानदार तरीका। शास्त्रीय नृत्य, संगीत और पेंटिंग कला के रूप में हमारी विरासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कथक, कुचिपुड़ी और ओडिसी कुछ प्रसिद्ध भारतीय नृत्य रूप हैं। कर्नाटक संगीत, ठुमरी, रविंद्र संगीत, ओडिसी और लोक संगीत के क्षेत्र में अपना योगदान रखते हैं। मधुबनी पेंटिंग, मुगल पेंटिंग, तंजौर पेंटिंग, मैसूर पेंटिंग और पहाड़ी पेंटिंग भारतीय विरासत का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। निष्कर्ष में हम यह कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति, परंपरा, स्मारक, साहित्य और विभिन्न कलाएं हमारी विरासत का हिस्सा बनती हैं। इसे दुनिया भर में सराहा गया है। ऐसी संस्कृति पर हमें गर्व होना चाहिए, लेकिन देखकर दुख होता है कि मौजूदा समय में इसका आकर्षण कम होता जा रहा है। ऐसा लगता है नई पीढ़ी हमारी सांस्कृतिक विरासत को अपना महत्व नहीं देती। इंटरनेट और स्मार्टफोन के आगमन ने हमें अपनी संस्कृति से दूर कर दिया है। युवा पीढ़ी अपनी ही दुनिया में मस्त है, वो आत्म केंद्रित है। हमारी विरासत को युवा पीढ़ी को संरक्षित करना है। हमें अपनी कला एवं संस्कृति को बचाना है। भारतीयों की विशेषताओं से आकर्षित होकर ही हर वर्ष लाखों विदेशी भारत भ्रमण के लिए आते हैं। हमारे देश का गुणगान करते हुए ही हिंद सॉन्ग ने कहा था, धन्य है वह भारत
जहाँ न्यायालय है पर कोई अपराधी नहीं, कारागार है पर कोई कैदी नहीं, घरों में संपूर्ण समृद्धि है पर ताले नहीं। मैंने भी बस अपनी कला के माध्यम से अपनी संस्कृति को अपने दिल में जिंदा रखने का एक छोटा सा प्रयास किया है। इस पेंटिंग में गौतम बुद्ध, चाणक्य, चंद्रशेखर आजाद, स्वर्ण मंदिर, इंडिया गेट, भरतनाट्यम, खेल, मोर, अशोक स्तंभ, तिरंगा झंडा, कुतुब मीनार, मंदिर, मस्जिद, नाटक, नमस्ते, चाय, संगीत, बाग, भारतीय रेल, कमल आदि को दर्शाते हुए मैंने उसे एक सोने की चिड़िया के रूप में प्रस्तुत करने का छोटा सा प्रयास किया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, अभी जैसे आपने मुझे देखा ड्राइंग करते हुए, तो मैंने ये नए इंडियन हेरिटेज और कल्चर के ऊपर पेंटिंग ड्रॉ की है, जिसमें मैंने कोशिश की है इंडिया की सारी चीज़ों को कैप्चर करने की, कि मैं ये सारी चीज़ें कैप्चर कर पाऊँ इस एक पेंटिंग के अंदर, जिसमें मैंने इंडिया हेरिटेज एंड कल्चर के बारे में सब कुछ दिखाने की कोशिश की है, जैसे आप देख रहे हो इस पेंटिंग के अंदर। तो ये पेंटिंग मैंने एक कंपटीशन के लिए प्रिपेयर किया है, जिसमें मैं पार्टिसिपेट करने जा रही हूँ, जो 10th of जनवरी को है और जिसका रिज़ल्ट 20 जनवरी को डिक्लेयर होगा। तो आप लोगों से ब्लेसिंग्स चाहिए मुझे, ताकि मैं कंपटीशन में अचीव कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हैं, मैंने ये पेंटिंग पूरी कंप्लीट कर ली है। ब्लैक परमानेंट मार्कर से मैंने इसको आउटलाइनिंग भी दे दिया है। अभी हम इसमें कलर फिल करेंगे, और कलर्स के लिए, कलर फिल करने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं अपने ब्रशेस, जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, और ब्रशेस के साथ मैंने लिए हैं एक्रेलिक कलर्स और वाटर केक कलर्स हैं यहाँ पर, एक्रेलिक ट्यूब्स हैं मेरे पास, और क्या कहते हैं, यहाँ पर मैंने ये कैमल के वाटर कलर भी मैं यूज़ करूँगी इसमें, जिन कलर्स को मैंने थोड़ा थोड़ा सा अपनी पैलेट में निकाल लिया है। तो हम अब स्टार्ट करेंगे इसमें कलरिंग। तो फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले यहाँ पर अपने पेंटिंग के अंदर एक प्लेस पर लिखा है आई लव, और ये जो आप देख रहे हैं ये लिखा है मैंने आई लव इंडिया। तो सबसे पहले मैं इसी को पेंट करूँगी, बिकॉज़ आई लव इंडिया, आई लव माई कंट्री, और स्पेशल ओकेज़न है 26 जनवरी, तो उसी के लिए, उसी कंपटीशन के लिए, उसी नेशनल लेवल के कंपटीशन के लिए मैं ये पेंटिंग प्रिपेयर कर रही हूँ। और सबसे पहले यही कहूँगी कि मैं बहुत प्यार करती हूँ कि मैं तो फ्रेंड्स, अब हम इंडिया के फ्लैग को कलर कर रहे हैं। जैसे कि सबको पता ही है इंडिया का फ्लैग किस कलर का होता है। ऊपर मैंने ऑरेंज शेड दिया है यहाँ पर, और इसी तरह से मेरा एक फ्लैग यहाँ पर है, तो मैंने यहाँ पर भी इस फ्लैग को कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हैं कि मेरी ये जो पेंटिंग है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पर है। मीन्स मैंने इसका बेस कंप्लीट कर लिया है, और जो पोर्शन देखिए, मैंने इसमें ज़्यादा वाटर कलर का ही यूज़ किया है, बहुत कम जगह पर मैंने एक्रेलिक डाला है इसमें। और अभी जो मेरा जो प्लेसेस रह गए हैं उस पर भी मैं ये ग्रीन कलर का शेड वाटर कलर हैं ये, और कैमल के वाटर कलर हैं जिनका यूज़ मैं कर रही हूँ। तो इस तरह से ये पेंटिंग का बेस जो है हमारा रेडी हो जाएगा। तो जो भी हमारा लेफ़्ट पोर्शन है जो रह गया है उस पर मैं ग्रीन कलर दूंगी। देखिए, अब ये बेस बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल वाटर कलर मैंने कम्प्लीटली इसको बेस के लिए रेडी कर दिए हैं। अब फाइनल टच के लिए हम
आगे बढ़ेंगे। तो फाइनली भारतीय संस्कृति और विरासत पर हमारी ये पेंटिंग कंप्लीट हो गई। इस पेंटिंग के कंप्लीशन के साथ ही मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं अक्सर गुनगुनाती हूँ वो गाना। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय